केस में देखो, डॉक्टर जो बन रहा होता है वो कभी भी सर्जरी परफॉर्म नहीं करेगा। लॉयर कभी नहीं कर सकता, जब तक लॉयर नहीं बन गया वो जाके केस लड़ेगा। टीचिंग ऐसी चीज है कि वो अब टेंशन स्पैन है ना, वो कम होता जा रहा है। पहले वीडियोस थी, अब रील्स आ गई। मैं आपको बहुत अच्छी वीडियो, फनी वीडियो भी 5-10 मिनट की सेंड कर दूंगा ना, आप नहीं देखोगे। रील्स मीम्स क्या है, 20 सेकंड बाद 1 सेकंड की मीम देख के हमें मजा आ जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब ये हमारा बन गया है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। अब ये बन गया। अब जहां पर एक बच्चे को ज्यादा मेहनत करनी है, इसका मतलब है उसको ज्यादा फोकस करना है। और फोकस आजकल हम सबका बहुत ज्यादा इस सोशल मीडिया की वजह से सैक्रिफाइस हो चुका है। और आप अपने आप को इनोवेट ही नहीं कर रहे। सही बात। आप इतनी सारी चीजें हैं कि हमें उसको चैलेंज करना चाहिए कि ऐसा है तो क्यों है, किसने बनाया ये सब सिस्टम। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को बहुत बड़ा चेंज चाहिए। और चेंज ये नहीं होता कि जो वेस्ट कर रहा है हम उससे इंप्रेस हो जाते हैं कि जो वो कर रहे हैं हमें लगता है कि वो अच्छा है। आप अगर एक बेसिक इनोवेटिव आपके पास आइडिया है ना, तो आप उसको सोचें। और मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के जो मेजोरिटी जो स्कूल्स हैं, कुछ ऐसे स्कूल्स हैं वाकई इनोवेशन पे काम कर रहे हैं, लेकिन मेजोरिटी नहीं कर रहे। बहुत सारे ऐसे टीचर्स होंगे जिन्होंने अब तक AI यूज नहीं किया। और मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि ये वो चीज है, जैसे आपने अगर जितनी भी सुपरमैन स्पाइडरमैन वाली मूवीज देखी हैं, जिसमें उसको जिस दिन पता चलता है कि मेरे पास ये पावर्स आती हैं, हर बड़ा अच्छा वो सीन होता है ना स्पाइडरमैन सुपरमैन, यार मेरे पास ये पावर्स है ना। लिटरली मैं आपको बताऊं, ये हमारी सुपर पावर है। बच्चा, कुछ बच्चे इतने अच्छा पढ़ते हैं बट वो एंजाइटी की वजह से वो सही परफॉर्म नहीं कर पाते। तो ये एक सिस्टम का फ्लॉ है, वो उतनी एंजाइटी बढ़ती रहेगी। आप रोड भी क्रॉस नहीं कर सकते। अगर आप फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ पहला लेफ्ट कदम रखूँ या राइट कदम रखूँ, मैं पहले यहाँ देखूँ मैं रोड क्रॉस नहीं कर पाऊंगा। तो वो ये बच्चे होते हैं जो इतना ज्यादा हावी कर लेते हैं अपने ऊपर कि यार अगर ये पेपर नहीं हुआ सही, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मेरे खानदान में मेरी इज्जत नहीं रहेगी, मेरे दोस्त क्या कहेंगे। बेटा तुम्हें A ग्रेड लाना है, स्कूल कहता है बेटा नहीं लाओगे तो फेल हो जाओगे, तो तुम्हें फॉर एग्जाम्पल तुम्हें जो है वो कोई बुरी नौकरी, मैं बोलना नहीं चाह रहा, शोबे सारे माशाल्लाह साहिब इज्जत है, लेकिन तुम्हें फला नौकरी में भी नहीं रखेगा, या तुम ये काम कर रहे होगे अगर तुम्हारे फेल हो गए तो। आपको नहीं लगता कि इसमें कहीं ना कहीं हम टीचर्स का भी थोड़ा सा फॉल्ट है? एक चीज मैं कहता हूँ, वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू विद योर चाइल्ड इज ना इज टू इन्फोर्स द कैरियर। मतलब आज भी मैं उन बच्चों से मिलता हूँ जो कहते हैं सर हमें ये फील्ड नहीं जानी, हमें डॉक्टर नहीं बनना, लेकिन पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं तुम्हें वो डॉक्टर बनना, तुम्हें इंजीनियर बनना है। इससे वर्स्ट चीज आप अपने बच्चे, आप A लेवल्स कर चुके हैं या ग्रेजुएशन पे लेवल पर हैं, और अगर आपने आज तक कोई बिजनेस ट्रांजैक्शंस नहीं की तो आप अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहे हैं। Assalamu alaikum everyone. Today we have a very special guest with us today. He has graced us with his presence. He has been teaching for almost 16 years now. He has taught thousands of students. He is an entrepreneur. He has the biggest platform for teachers in Pakistan, which is Ustad Plus. He also has his own academy, JES, Jarar Education System. So नाम तो आपको पता लग ही गया है. Sir Jarar Hashmi, welcome to the show. Thank you for coming, sir. Thank you so much for inviting me and such a generous introduction. नहीं सर, I am a big fan of yours. माशाल्लाह आप entrepreneur भी हैं, आप टीचर भी हैं, आप माशाल्लाह मेंटोर भी हैं इतने सारे लोगों के लिए. तो सवाल मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि आप अपनी जर्नी ज़रा बताएं, कैसे आप टीचिंग में आए, कैसे क्या स्ट्रगल्स आपने देखी, उसके बाद किस तरीके से आपने ट्रांजिशन किया इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, और उसके साथ उस्ताद प्लस. सो देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट, बट आई वांट टू स्टार्ट विद योर जर्नी. देखिए, जर्नी मेरी 2010 से ऐसे स्टार्ट हुई कि जब मैं पढ़ रहा था, ACCA जब मैं कर रहा था, तो मुझे बस ये होता था कि यार एक फीलिंग मेरे अंदर आती थी कि यार जो ये लोग पढ़ा रहे हैं ना, पता नहीं क्यों मैं इनसे ज़्यादा अच्छा पढ़ा सकता हूँ. ऐसी मुझे फीलिंग आने लग जाती थी कि यार मैं अगर पढ़ा रहा होता तो मैं ऐसे पढ़ा रहा होता. तो फिर मुझे इतना ज़्यादा उसकी क्रेविंग होने लगी ना कि यार मुझे भी पढ़ाना चाहिए, मुझे ही पढ़ाना चाहिए. तो फिर मैंने इस तरह से किया कि फिर मैंने एक सब्जेक्ट था वहाँ पे ना, तो मैंने कहा चलो उससे पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं. तो ये था कि फिर मैं जाता था, और मैं यकीन करो जॉन, मैं पूरा दिन जो है ना वो बैठ के आ जाता था कि मुझे इनसे मिलना है. मतलब जो वहाँ के ओनर होते थे ना, तो मैं 3-3, 4-4 दिन मैं बैठा हूँ सुबह से लेके शाम तक कि यार सर आप मुझसे सिर्फ सुन लें कि यार मुझे सिर्फ एक चांस दे दें आप. तो बहुत करके ना फिर मुझे एक, जिसे कहते हैं एक चांस मुझे मिला, वो भी एक सैटरडे संडे वाली क्लास. तो उस सैटरडे संडे की एक क्लास के लिए ना मैं पूरा हफ्ता जो है ना वो लेक्चर प्रिपेयर करता था. मुझे इतना मज़ा आता था वो चीज़ करने में. तो फिर वहाँ से मुझे हुआ कि ये कहते हैं ना कि आप वो फील्ड चूज़ करो जिसमें आपका पैशन है, ताकि आपको काम ना करना पड़े. तो
तो जब मैंने वहाँ पे पढ़ाया और मुझे इतना मज़ा आया, और जो मुझे अभी भी बड़ा मज़ा आता है, तो देन आई डिसाइडेड कि यार कि मैं इसीलिए जो है वो बना हूँ, एंड दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड माई टीचिंग करियर। सर उस्ताद प्लस कैसे, अब तो टीचर्स के आपके माशाल्लाह 5000 यूजर्स प्लस यूजर्स हैं, एंड हाउ डिड यू कम अप विद दैट आइडिया, और क्या क्या अचीव करना चाह रहे हैं इससे, क्या हो रहा है? वेरी एक्साइटिंग। देखो यार, अब मेरा सब्जेक्ट है बिजनेस, अकाउंट्स और बिजनेस है। अब जब बिजनेस आपका सब्जेक्ट है तो आप जाहिर सी बात है आपकी रिसर्च भी उन्हीं लोगों में होना चाहिए, जैसे कि सारे इलॉन मस्क हो गया, मार्क ज़करबर्ग, स्टीव जॉब। तो मैं बहुत ज़्यादा इनके बारे में रिसर्च करता था, इनसे एग्जाम्पल्स लेके बच्चों को बताता था। तो बहुत ज़्यादा करने के बाद ना मुझे एक टाइम आया कि मुझे हुआ कि यार क्या मेरी पूरी ज़िंदगी ऐसा तो नहीं है कि पढ़ाते पढ़ाते ही गुजर जाए, कुछ नया काम करना चाहिए, कुछ जिसे कहते हैं बड़ा काम करना चाहिए, कि जिसे कहते हैं वर्थ योर लाइफ। सही है ना? तो फिर मुझे शुरू से यही था कि यार कुछ नया करूं, कुछ पढ़ाता भी हूं तो मैं ये कोशिश करता हूं कि कुछ नई चीज़ लेकर आऊं। तो फिर मैंने कहा यार देखो, यहाँ पर हर चीज़ की ऐप है, गाड़ी खरीदनी है ऐप है, सही है, आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है ऐप है, डॉक्टर चाहिए ऐप है, कोई चीज़ खरीदना है, कोई भी चीज़ खरीदना है ऐप है। बट व्हाट अबाउट टीचर्स? कोई भी टीचर की कोई ऐप नहीं है। हम अभी तक वही 5, 6 साल 10 साल पुराने जो मेथड थे, हम आज तक उसको यूज कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। अब सोशल मीडिया पे क्या होता है कि एनीवन कैन बिकम अ टीचर। यस, आप जैसे लॉ पढ़ाते हैं, आप देखिएगा कि फेसबुक पे अगर कोई बंदा चाहेगा कि मुझे एक लॉ का टीचर चाहिए, तो आप देखिएगा उसमें इतने सारे नीचे लोग आ जाएंगे जिन्होंने कभी लॉ कॉलेज में पढ़ाया ही नहीं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हमारे उसमें ऐसा नहीं है। हमारे उसमें प्रोफेशनल, अगर आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है, आप किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ाया हुआ है, हम आपको तभी अप्रूव करेंगे। तो फिर मैंने कहा कि यार एक प्रोफेशनल टीचर्स की भी एक ऐप होनी चाहिए जो सारे एक जगह होने चाहिए। तो ये अभी फिलहाल मेरा विजन है उस्ताद प्लस का, कि मैं चाहता हूँ कि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म एजुकेशन का वो मैं इसको बना दूँ। क्योंकि सर बहुत अच्छा आइडिया है, वुड से, क्योंकि प्रॉब्लम्स मैंने देखी हैं स्टूडेंट और टीचर रिलेशनशिप में। ये ऐसा शोभा है जिसमें स्टूडेंट को कुछ भी नहीं पता कि वो मेरा टीचर सही कह रहा है या गलत कह रहा है। जैसे डॉक्टर के पास भी आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यार पता नहीं ये सही कह रहा है या नहीं कह रहा मेरी बीमारी के बारे में, कि मुझे बुखार हो रहा है, कौन सी दवाई देनी है, फिर भी थोड़ा बहुत पता होता है। लेकिन स्टूडेंट तो बिल्कुल ही डिपेंडेंट है टीचर के ऊपर। तो यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वेरिफिकेशन हो, जो टीचर्स आपको टीचिंग करा रहे हैं वो क्रेडिबल हो, रिलायबल हो। जब हमने वी स्टार्टेड फर्स्ट, वी लॉन्च आवर फर्स्ट वर्जन, तो व्हाट हैपेंड इज के पहले हफ्ते 10 दिन में 1,500-2 हज़ार टीचर्स हो गए, और मैंने कहा यार बस अब तो उस्ताद प्लस को एक बिलियनियर प्रोजेक्ट बनने से। तो जब हमने उनको वेट करना शुरू किया, जैसे मैंने पूछा कितना एक्सपीरियंस है, उसने कहा 5 साल का, एक ने कहा 10 साल का। मैंने कहा कहाँ एक्सपीरियंस है? उन्होंने कहा मैं अपने छोटे भाइयों को पढ़ाता था। ओके। तो जो आपकी वाली बात है ना कि क्या नाम है, बच्चे को तो नहीं पता, आप वो बच्चा कह रहा है मैंने इतना एक्सपीरियंस है, यूं है, फला है, मैंने यूं पढ़ाया हुआ है। भाई आपने जब तक किसी कॉलेज, किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया हुआ, यस, मैं ये बात नहीं कर रहा कि अगर आपने नहीं पढ़ाया हुआ तो आप अच्छी टीचर नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा। बट हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं कि जो कि सिर्फ और सिर्फ टीचर बेस्ड हो। होता क्या है कि जिसकी ये ब्रेड एंड बटर है ना, उसके लिए जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो कम होती रहती हैं। यस, जाहिर सी बात है, अब 100 में से 90 वो लोग हैं जिन लोगों ने प्रोफेशनली वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया, 10 लोग उसमें से वो होंगे। तो ऑब्वियसली सी बात है उसकी जो अपॉर्चुनिटी होगी ना वो कम हो जाएगी। और ये सिर्फ टीचर की केस में। देखो डॉक्टर जो बन रहा होता है वो कभी भी सर्जरी परफॉर्म नहीं करेगा, लॉयर कभी नहीं कर सकता कि जब तक लॉयर नहीं बन गया वो जाके केस लड़ रहे। वेरी टीचिंग ऐसी चीज है कि वो बहुत अच्छी। अब इससे हो क्या रहा है कि जो टीचर्स की जो अपॉर्चुनिटीज है ना वो कम हो जा रही हैं। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि हम मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज जो है वो टीचर्स के लिए इंशाल्लाह फ्यूचर में क्रिएट करेंगे। अभी भी क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन जब ये एक अच्छे उस पर पहुँच जाएगा, अच्छे लेवल पे पहुँच जाएगा, तो टीचर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हम टीचर्स के लिए लेकर आएंगे इंशाल्लाह कि टीचर कम्युनिटी को बहुत फ़ायदा हो जाएगा। सर एजुकेशन सिस्टम कहाँ से आपने देखा है, कहाँ अभी है, चल रहा है, और कहाँ जा रहा है, इस पे ऊपर ज़रा कमेंट कीजिएगा। यार जितना ज़्यादा टाइम आगे बढ़ रहा है ना, स्टूडेंट्स का जो एफर्ट्स है ना वो कम से कम, स्टूडेंट के बिल्कुल चेंज हो रहा है। जो हार्ड वर्किंग चीज़ है ना वो मतलब क्यों सर, क्यों हो रहा है ऐसा, क्या कहेंगे आप? क्योंकि देखें हमारा जो सबसे जो बड़ा चीज़ है ना, मेरा आपका हम सबका,
हमारा जो अटेंशन स्पैन है ना वो कम होता जा रहा है। पहले वीडियोस थी, अब रील्स आ गई है। मैं आपको बहुत अच्छी वीडियो, फनी वीडियो भी 5-10 मिनट की सेंड कर दूंगा ना, आप नहीं देखोगे। रील्स मीम्स क्या है, 20 सेकंड बाद बस 1 सेकंड की मीम देख के हमें मजा आ जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब ये हमारा बन गया है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। बस अब ये बन गया है। अब जहां पर एक बच्चे को ज्यादा मेहनत करनी है, इसका मतलब है उसको ज्यादा फोकस करना है। और फोकस आजकल हम सबका बहुत ज़्यादा इस सोशल मीडिया की वजह से सेक्रीफाइस हो चुका है। तो अगर उसको मेहनत ज़्यादा करनी है, इसका मतलब है उसको सेक्रीफाइस ज़्यादा करना है, उसको उस 1 घंटे में नेट यूज़ नहीं करना, जो कि उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो जैसे जैसे बच्चा आगे आता जा रहा है ना, वैसे वैसे जो उसका हार्डवर्क का लेवल है, जो एफर्ट्स का लेवल है ना, वो कम होता जा रहा है। सर दुनिया मतलब अब जैसे डेवलप हो रही है, पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम, क्या उसको आपको लगता है कि वो पोटेंशियल तो बहुत है, आपको लगता है कि हम राइट चेंजेस मेक कर रहे हैं? मतलब क्या करना चाहिए हमें कि ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें? बिल्कुल, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि ये सारे मेरे लिहाज से, आई माइट बी रॉन्ग और शायद कुछ लोग उस पर हो जाए, ये सब नोकिया हैं। अच्छा, ये मैं कहता हूँ दे आर वेरी गुड इन क्वालिटी एंड दे आर कॉम्पिटिंग ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इनोवेशन। वेरी गुड। मैं ये कहता हूँ कि भाई आप जैसे मुझे अप्रोच जैसे होता है कि कॉलेज खोलें, आप कुछ खोलें, मैं कहता हूँ मुझे जब तक 25 ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी ना जो कि हम कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा। कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, 1-2 स्कूल्स हैं जो कि नई चीज़ें कर रहे हैं, वो मुझे अच्छे लगते हैं। बट मेजॉरिटी, क्योंकि जॉन मैं तो मिलता हूँ ना लोगों से, मतलब मुझे होता है कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है और आप अपने आप को इनोवेट ही नहीं कर रहे। सही बात है। आप इतनी सारी चीजें हैं कि हमें उसको चैलेंज करना चाहिए कि ऐसा है तो क्यों है, किसने बनाया ये सब सिस्टम। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को बहुत बड़ा चेंज चाहिए। और चेंज ये नहीं होता कि जो वेस्ट कर रहा है हम उससे इम्प्रेस हो जाते हैं कि जो वो कर रहे हैं हमें लगता है कि वो ही अच्छा है। आप अगर एक बेसिक इनोवेटिव आपके पास आइडिया है ना, तो आप उसको सोचें। और मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के जो मेजॉरिटी जो स्कूल्स हैं, कुछ ऐसे स्कूल्स हैं वाकई इनोवेशन पे काम कर रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी नहीं कर रहे। आप बच्चों को तैयार कर रहे हैं 10 साल 15 साल बाद की एज के लिए, चैट जीपीटी एआई की एज के लिए। क्या आप उसको इक्विप कर रहे हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। इक्विप तो नहीं हो रहा वो। एआई तो बड़ा खतरनाक तरीके से भी आ गया है और असाइनमेंट्स और सारी चीज़ों में बच्चे यूज़ कर रहे हैं। कैसे उनकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग कैसे होगी, क्रिटिकल थिंकिंग उनको कैसे सिखाएंगे? बहुत बड़े लेवल पे हमारे एजुकेशन को शिफ्ट होने की ज़रूरत है। और कभी कभी मेरे दिल में भी यही ख्याल आता है, यार मैं भी अपना स्कूल स्टार्ट, जब मैं ये चीज़ें देखता हूँ ना, क्योंकि जॉन मैं इतनी हेड्स से मिलता हूँ। यस, सही है ना। और कुछ ऐसी हेड्स होती हैं तो मैं मुझे होता है कि यार कि जो हेड है, प्रिंसिपल है, वो कैप्टन ऑफ द शिप है। यस, इनको तो बहुत ज्यादा इनोवेटिव, जब तक आप इनोवेटिव नहीं होंगे तो आपके टीचर्स कैसे इनोवेटिव होंगे, बच्चे कैसे इनोवेटिव होंगे? बच्चे भी तो शिप का हिस्सा है। जाहिर सी बात है ना, आप जब तक इनोवेशन पे नहीं आएंगे, जैसे अगर मैं आपको कोई चीज आपके एक स्कूल के लिहाज से दिखा रहा हूँ, आप उस पर इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे, आप कोई भी चीज, कोई अच्छा टीचर लें और उससे उसके कोई सब्जेक्ट के बारे में नई चीज बताए, वो फौरन उसको स्टडी करेगा, रिसर्च करेगा। आपके सामने एक चीज आ रही है, इनोवेशन आ रही है, आप उसको कम से कम देखो तो कि यार आप 5 साल पुरानी चीजों को आज कैसे चला सकते हैं। वही घिसा पिटा वही चल रहा है। मेरे ख्याल में टीचर्स इनकॉर्पोरेट अभी तक टीचिंग सिस्टम को नहीं किया हुआ डिजिटल और टेक्नोलॉजिकली। एआई, बहुत सारे ऐसे टीचर्स होंगे जिन्होंने अब तक एआई यूज नहीं किया। और मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि ये वो चीज़ है, जैसे आपने अगर जितनी भी सुपरमैन स्पाइडरमैन वाली मूवीज देखी हैं जिसमें उसको जिस दिन पता चलता है कि मेरे पास ये पावर्स आती हैं, हर बड़ा अच्छा वो सीन होता है ना स्पाइडरमैन सुपरमैन का, यार मेरे पास ये पावर्स है ना। लिटरली मैं आपको बताऊं, ये हमारी सुपर पावर है। और वही जैसे एलन मस्क भी कहता है, अगर आपकी जिंदगी चेंज नहीं हुई ना एआई के बाद, तो आपने उसको यूज ही नहीं किया। सही बात है सर। शिकवे तो यंग जनरेशन के भी हैं कि फॉर एग्जांपल जैसा कि आपने खुद कहा और हम लोग बात कर रहे हैं, एआई आ गई है, अब इनका ये लोग भी जाहिर है जो रूटीन टेस्टिंग जो तरीका है टेस्टिंग का, बच्चे को जिस तरीके से एग्जामिन किया जाता है, आपको लगता है कि ये भी चेंज होना चाहिए कि पूरा साल एक बच्चा फॉर एग्जांपल मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, वो टैलेंटेड भी है, उसके अंदर स्किल्स भी हैं, पेपर जो आ रहा है वो सिलेक्टेड पेपर आ रहा है, उससे कुछ ही सवाल किए जा रहे हैं, जो कोर करिकुलम उसने पढ़ा उसमें से कुछ ही एरिया उसको टेस्ट किया जा रहा है और उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो पूरा क्लियर करे। उसके अंदर रोट मेमोराइजेशन भी है,
जी जी। तो ये भी नहीं है कि वो क्रिटिकली थिंक कर रहा है, टोटली याद करनी पड़ती है चीज़ें। तो क्या आपको लगता है ये शिकवा भी सही है यंग जनरेशन का, बच्चों का? देखें, अभी इसको तो हम इसलिए नहीं बात कर सकते क्योंकि ये जो कैम्ब्रिज सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम है ना, अब जब तक ये है तब तक तो आपको ये फॉलो, उनका सिस्टम फॉलो करना है, क्योंकि उसी की बेसिस पे आपकी यूनिवर्सिटी पे एडमिशन होगा। और आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे ऐसे बच्चे पता है जो पूरे साल बहुत अच्छा पढ़ते हैं, एग्ज़ाम के डेज में उनकी तबीयत ख़राब हो गई, या एक होता है एग्ज़ाम एंजाइटी। लिटरली आप सही कह रहे हो, कुछ बच्चे इतने अच्छा पढ़ते हैं बट वो एंजाइटी की वजह से वो सही परफॉर्म नहीं कर पाते। तो ये एक सिस्टम का फ्लॉ है, लेकिन ये मैं बहुत जल्दी चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा। स्टूडेंट्स को एंजाइटी के हवाले से क्या एडवाइस देना चाहेंगे? क्या करें अगर एंजाइटी मैनेज करने के लिए, क्या करना चाहिए? यार देखें, जब आप एक चीज़ में ये समझ लेते ना कि अगर ये पेपर अच्छा नहीं हुआ तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, वो उतनी एंजाइटी बढ़ती रहेगी। आप रोड भी क्रॉस नहीं कर सकते। अगर आप फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ पहला लेफ्ट कदम रखूँ या राइट कदम रखूँ, मैं पहले यहाँ देखूँ, मैं रोड क्रॉस नहीं कर पाऊँगा। सही बात। तो वो ये बच्चे होते हैं जो इतना ज़्यादा हावी कर लेते हैं अपने ऊपर कि यार अगर ये पेपर नहीं हुआ सही, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, मेरे ख़ानदान में मेरी इज्जत नहीं रहेगी, मेरे दोस्त क्या कहेंगे। सही बात। तो जब इतना प्रेशर आप ले लेते हो ना, तो वो एंजाइटी में सिस्टम भी सर कहीं ना कहीं नहीं ब्लेम कर सकते हम सिस्टम को, कि सिस्टम इतनी एंजाइटी देता है उसको। बचपन से माँ बाप कहते हैं बेटा तुम्हें A ग्रेड लाना है, स्कूल कहता है बेटा नहीं लाओगे तो फेल हो जाओगे, तो तुम्हें फॉर एग्जांपल तुम्हें जो है वो कोई बुरी नौकरी, मैं बोलना नहीं चाह रहा, शोबे सारे माशाल्लाह साहिबे इज्जत हैं, लेकिन तुम्हें फला नौकरी पे भी नहीं रखेगा, या तुम ये काम कर रहे होगे अगर तुम्हारे फेल हो गए तो। आपको नहीं लगता कि इसमें कहीं ना कहीं हम टीचर्स का भी थोड़ा सा फॉल्ट है? एक चीज मैं कहता हूँ, वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू विद योर चाइल्ड इज टू इन्फोर्स द कैरियर। मतलब आज भी मैं उन बच्चों से मिलता हूँ जो कहते हैं सर हमें ये फील्ड नहीं जानी, हमें डॉक्टर नहीं बनना, लेकिन पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं तुम्हें वो डॉक्टर तुम्हें इंजीनियर बनना है। इससे वर्स्ट चीज़ आप अपने बच्चे के लिए नहीं कर सकते। अब आजकल जब बच्चा मुझसे पूछता है ना कि सर मैं फ्यूचर में क्या करूं, मैं कोई इसका जवाब नहीं देता। मैं कहता हूं बेटा इतनी फील्ड्स हैं और हर फील्ड में बहुत प्रोग्रेशन है, तुम वो चीज़ चूज करो जो तुम्हें अच्छी लगती है। एक खाना पकाने वाला भी बहुत कमा रहा है और एक बहुत कम कमा रहा है। एक टीचर भी बहुत ज़्यादा कमा रहा है, एक बहुत कम कमा रहा है। लॉयर भी बहुत कमा, जो कमा ज़्यादा रहा है उस पर एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है क्योंकि वो उस चीज़ को बहुत पसंद करते हैं। तो बेटा आप ये एक्सप्लोर करो अपने आप को, सही है ना, आप फील्ड छोड़ दो, एक्सप्लोर करो और फिर उससे रिलेटेड आप फील्ड चूज करो एंड हैव फन विद द जर्नी। हैव फन विद इट। इतना करियर आ चुका है, इतनी चीज़ें। देखिए एक ज़माने में था कि जो अच्छे लोग होते हैं वो साइंस लेते हैं, जो बुरे होते हैं वो कॉमर्स होते हैं। अब बेटा आपको जो चीज़ अच्छी लगती है ना, आप पहले उसको एक्सप्लोर करो, फिर उससे रिलेटेड फील्ड को सर्च करो। सर ये जो आगे जाके जैसे फॉर एग्जांपल A लेवल्स कर लिया या इंटरमीडिएट कर लिया किसी स्टूडेंट ने, आगे जाके यूनिवर्सिटी में भी बच्चे कंप्लेन करते हैं कि फॉर एग्जांपल हम यूनिवर्सिटी जाएं या काम करें, फाइनेंशियल बर्डन भी होता है बच्चों का, और प्रैक्टिकल लाइफ के लिए उनको देखें तैयार भी करना होता है ना। एजुकेशन सिस्टम का तो मकसद ही यही है कि वो इंसान बनाए और मतलब ये काबिल इंसान बनाए, कामिल इंसान बनाए। तो बच्चे काफ़ी हद तक ये भी कहते हैं कि सर हमें यूनिवर्सिटी में कोर्सेज ऐसे दिए जाते हैं जिनका कोई सरोपैर ही नहीं हमारी डिग्री के साथ या हमारी स्किल सेट के साथ जो हमें आगे फॉलो करनी है। ये भी कंप्लेंट्स आती हैं कि अटेंडेंस पे हमें मजबूरन यूनिवर्सिटी में बैठना पड़ता है, बिला वजह क्लासेस लेनी पड़ती हैं उन टीचर्स से जो मतलब नहीं पढ़ा रहे सही, या उन कोर्सेज में जिनको जिसका कोई ताल्लुक नहीं है। और बहुत दफ़ा आगे जाके ये भी नज़र आता है कि बच्चे लाइफ में बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, आपने देखा ड्रॉप आउट्स कितना सक्सेसफुल हो रहे हैं, और यूनिवर्सिटी का बच्चा जो परफेक्ट मॉडल है यूनिवर्सिटी का, वो आगे इतना मार्केट में सक्सेसफुल नहीं रहता। क्या वजह है इसकी? देखिए बच्चों को मैं यही एडवाइस करता हूँ कि अब मैं ये देखा भी है आजकल के बच्चों में ये चीज़ बड़ी आ रही है कि जो ये इनको कुछ ना कुछ कमाने का जो शौक है ना, बड़ा अच्छा है। तो मैं ये देखता हूँ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं उनको इसका जो वो है बिटकॉइन, इनकी भी बड़ी नॉलेज है। यस, सही है ना, और भी चीज़ों की बड़ी नॉलेज होती जा रही है। अगर आप A लेवल्स कर चुके हैं या ग्रेजुएशन पे लेवल पर हैं और अगर आपने आज तक कोई बिजनेस ट्रांजैक्शंस नहीं की, तो आप अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहे हैं। मैं पर्सनली ये कहता हूँ कि आप क्लास 8 O लेवल से ना ज़रा सी बिजनेस ट्रांजैक्शंस करने की कोशिश करें। मतलब आप ये देखें आसपास क्या चीज़ चल रही है, किसी से ख़रीद के उसको बेच दें बस।
ये कुछ ना कुछ अगर Saving आप भी करें। आपने अगर ये काम, क्योंकि आज के दौर में ये काम आसान है। मैं ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ, इंस्टाग्राम पे उन्होंने अपना क्या किया, उनके कोई कजन्स बाहर रहते थे, उन्होंने उनसे कांटेक्ट किया। आपको पता है बाहर बहुत अच्छी सेल लगती हैं, वहाँ से उन्होंने चीज़ें मंगवा के यहाँ पे सेल करना शुरू कर दी और 4-5 लाख रुपए वो बच्चे कमा रहे हैं। मैं उनसे मिलता हूँ, ये भी आज ही के बच्चे हैं। 4-5 लाख रुपए कमा रहे हैं। इस काम में बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है। तो आप ये देखें ना कि कितना ये चीज़ है। आप ये है कि आप अगर सिर्फ पढ़ रहे हैं ना, आपने ग्रेजुएशन कर लिया और आप सिर्फ पढ़ ही रहे, आपने अपनी जिंदगी इस दौर को वेस्ट कर दिया। कुछ ना कुछ स्टॉक मार्केट को पकड़ लें आप, 1000 रुपए से भी आप शेयर खरीद सकते हैं। सही बात। आप सीखें कि शेयर प्राइस कैसे ऊपर जा रही है, कैसे कम आ रही है, मैंने कितना किया। इसमें कोई, मैं आपको बताऊँ ना, 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 5,000 रुपए ले लें आप और आप उससे सीखें, आपको मजा आएगा कभी। हाँ, इसमें कोई हर आजकल के दौर में हर चीज आप मुझे बताओ जॉन यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप सीखने वाले बन जाओ, उस्ताद है बिल्कुल यूट्यूब पे। आप सीखने वाले बन जाओ। आप अगर, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ बेटा, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की है ना और आपकी पढ़ाई खत्म हो गई है, यू हैव वेस्टेड योर लाइफ। क्योंकि सारे एंटरप्रेन्योर कहते हैं टू स्टार्ट अर्ली, साथ पढ़ाई साथ करें, कुछ ना कुछ करते रहें, भले टाइम मिले ना मिले, थोड़ा सा भी मिले। टाइम क्यों नहीं मिलेगा यार, कैसे नहीं मिलेगा? इसका मतलब आपकी टाइम मैनेजमेंट ही खराब है। फिर आप इंस्टाग्राम यूज करते रहेंगे, रील्स देखते रहेंगे, दोस्तों में बैठ के बातें करते रहेंगे, इधर उधर डिस्कशन करते रहेंगे। वो भी करें, लेकिन एक कोई चीज छोटी मोटी पैसे कमाने वाली ना, इससे इंसान सीखता बहुत है। कल्चर का क्या इन्फ्लुएंस नजर आता है? किस तरीके से कल्चर हम बना सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल बिहेवियर्स जैसे वेस्ट में होता है कि कल्चर को इसलिए मैं ब्लेम नहीं करता क्योंकि इसी जगह पे ऐसे लोग हैं, आप जानते हैं उनको, जो करोड़ रुपए 50 लाख रुपए महीना आराम से कमा रहे हैं, इसी सोसाइटी में कमा रहे हैं। लेकिन सर रात को जागना और दिन में, ये कहते हैं ना, दिन सुबह, हमारी कौम सुबह जो है माशाल्लाह हम सो रहे होते हैं, रात को जागते हैं, लेट नाइट तक बैठते हैं, चाय के होटलों पे फिर बिजनेस की बड़ी बड़ी बातें हो रही होती है। क्या कोई मसला नहीं है, लेकिन बस जो भी आप चीज़ करें ना उसमें मैं अब बच्चों से ही कहता हूँ कि पहला, अगर आप मुझसे पूछेंगे स्टेप टुवर्ड्स अ गुड लाइफ, तो पहली अब मैं चीज़ कहता हूँ कि पहले टू हैव अ वेरी गुड विजन। किसी भी चीज़ का विजन ऐसा होना चाहिए, और विजन में ऐसे बनाओ कि कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो आसपास, उसका सोल्यूशन लेकर आओ। ये एक बिजनेस आइडिया हो गया। सेकंड, अब मैं हार्ड वर्क नहीं कहता, हार्ड वर्क मैं थर्ड कहता हूँ। सेकंड मैं कहता हूँ उस फील्ड से रिलेटेड जितनी नॉलेज हो सकती है आप वो गैदर कर लो। अब आप देखो इलॉन मस्क जो है ना, वो सेल्फ टॉट है स्पेस एक्स की चीजों में। वो एरोनॉटिकल जो इंजीनियर है वो नहीं है, और कितना बड़ा काम किया उसने मतलब जो है सब चीजें सेल्फ टॉट है, बुक से सीखी है उसने सारी चीजें। रीयूजेबल रॉकेट्स लाना नासा से काम नहीं हुआ, उसने करके दिखा। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये है नॉलेज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इसका मतलब तो ये भी हुआ कि ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम फेल हो गया मेरे ख्याल में। मैं आपसे यही तो मैं आपसे बोलना नहीं चाहिए, मेरे लेवल स्कूल्स में भी टीचर हूँ, लेकिन बहरहाल आपको नहीं कह रहे जनरली। यही तो मैं आपसे ही कह रहा हूँ कि अब आप देखिए, अब हर पहले ये मेरे लिहाज से एजुकेशन होती जहाँ मोबाइल अवेलेबल नहीं था। अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन एक सेकंड में जब मुझे मिल जाएगी, सही है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन अगर इलॉन मस्क, मार्क ज़करबर्ग, स्टीव जॉब अगर एजुकेशन फील्ड में होते। देखिए क्या है जो कि इलॉन मस्क ने इतने बड़े, उसने कहा कि मैं अपना स्कूल स्टार्ट करूं, उसने उसको फेल कर दिया। उसने अपना एक स्कूल स्टार्ट किया है, उसने कहा यार जो वो पढ़ मुझे समझ में नहीं आता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसका मतलब है कि एजुकेशन में एक बहुत बड़ा चेंज हम चाहते हैं, और क्योंकि अगर इनमें से कोई एंटरप्रेन्योर इस फील्ड में होता ना, वो चेंज लेके आ चुका होता, उसको ये समझ आता कि यार इसमें ये फ्लॉ आ रहा है, इसको ऐसे चेंज करना है। लेकिन फिर वही वाली बात है ना कि फिर कोई बंदा उठे करे। अब शायद सर आप कर रहे हैं ना, मैं बिल्कुल इस पे बिल्कुल सोचता हूँ, तो उस्ताद प्लस पे ही जा रहा हूँ। लेकिन मैं स्कूलिंग सिस्टम पे भी चाहता हूँ कि स्कूलिंग सिस्टम को भी चेंज होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल पे आना चाहिए। और इसीलिए कई दफा ना मुझे होता है कि मैं छोटे बच्चों का स्कूल स्टार्ट करूं, क्योंकि आप भी ए लेवल्स पढ़ाते हो। ए लेवल्स में आप जितनी कोई भी नई चीज लेकर आओगे ना, वो पूछेगा सर ये मेरे एग्जाम में आती नहीं आती। यस मोस्ट आस्क्ड सबसे कॉमन सवाल यही है। जो छोटा बच्चा होता है ना, उसको आप जो पढ़ाना है, जिस तरीके से पढ़ाना है, वो उसमें एंगेज होगा, और वो सवाल भी अलग तरीके के करता है। वो वहां पे आप ज्यादा क्रिएटिविटी ला सकते हो। यस, वो फाउंडेशन है, हमारी बेस है जो आगे जाएगी। नहीं, दैट इज ट्रू। हमारा अभी जो अभी कह सकते हैं कि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिस्टम की वजह से
परेशान हैं, बट एट द सेम टाइम सिस्टम भी यही कहता है कि हम कैसे इनकॉर्पोरेट करें। जब वो कहते हैं ना कि हर किसी को एक तरीके से नहीं टेस्ट करना चाहिए, तो फिर क्या होना चाहिए तरीका कि आप हर बच्चे को, मतलब किस तरीके का मॉडल होना चाहिए? नया मॉडल अगर ला रहे हैं तो किस तरीके का होना चाहिए? स्पेसिफिक मेरे लिहाज से टेस्टिंग वन ऑफ नहीं होनी चाहिए। पहले तो ये इट्स अ रेगुलर। यस, ओके। अब आप देखें जो भी नए, आई थिंक जो नए आप भी कोई प्रोग्राम जो लेकर आ रहे हैं उसमें मैंने ये देखा था कि वो कंटिन्यूस टेस्टिंग पे करते हैं, नॉट ओनली वन डे। कि अगर उस दिन उसने सही परफॉर्म नहीं किया या उस दिन वो तबीयत खराब थी, घर में कोई मसला हो गया, किसी की डेथ हो जाती, होता ही है, तो क्या उसका पूरा इतना होना ही नहीं चाहिए? क्योंकि जाहिर सी बात है यूनिवर्सिटी तो उसको देखती है, उन चीज़ों को देखती है। मेरे पहली चीज ये है कि एक तो रेगुलर टेस्टिंग होनी चाहिए। रेगुलर टेस्टिंग, यस। मतलब उसकी बेसिस पे आपका, और टेस्टिंग भी इंडिविजुअलाइज्ड होनी चाहिए, मतलब कि उसकी फील्ड के हिसाब से होनी चाहिए स्पेसिफिक। लेकिन ये जो आप इंडिविजुअलाइज कर रहे हो ना, इसके लिए फिर बहुत मासिव चेंज की फिर अभी। जैसे सर हम लोग का जो सिस्टम है DGI में, जो हम लोगों ने प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं HND के, A लेवल्स के बाद या इंटरमीडिएट के बाद, आपको ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी में ज़बरदस्ती कोई कोर्सेज पढ़ाएं या क्या करें। हम लोग की जो फील्ड्स हैं वो बिजनेस स्टडीज़, कंप्यूटर्स और लॉ, इन 3 फील्ड से स्टार्ट किया है। प्रोसीजर कुछ ऐसा है कि अभी हमारा स्टूडेंट हमारे साथ आएगा, उसकी सबसे पहला काम उसकी सॉफ्ट स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी पे होगा। उसको ओपन किया जाएगा, साथ ही साथ वाइल्स्ट दे आर स्टडीइंग, जैसे जैसे वो पढ़ रहे हैं, और लर्निंग फ्लेक्सिबल है बाय द वे इस प्रोग्राम में। साथ ही साथ वो उनकी प्लेसमेंट होगी एक कंपनी के अंदर, या लॉ फर्म के अंदर, या सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर, या बिजनेस की किसी फर्म के अंदर। उसके साथ उनका जो एजुकेशन है वो पैरेलल चल रहा होगा, और टेस्टिंग जो है, उनकी रिपोर्ट्स जो कंपनीज हैं जहां वो काम कर रहे हैं, अर्निंग अपॉर्चुनिटी तो है ही है, उनका करियर तो बन रहा भी है, बट एट द सेम टाइम असेसमेंट्स और इवैल्यूएशंस वहां से भी ली जाएंगी। एक कंपोनेंट ये भी होगा। ये बहुत अच्छा। तो वी आर ट्राइंग टू, अभी हम यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इसको चेंज करें, क्योंकि इतने सारे मतलब प्रॉब्लम्स हैं, हर्डल्स हैं। बहरहाल इंशाल्लाह ये भी सॉल्व हो जाएगा। बट ऑन द लास्ट नोट, अगर आप स्टूडेंट्स को एडवाइस देना चाहेंगे ज़िंदगी में विजन के अलावा, एक अगर आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप कहते हैं कि है इंसान के लिए ज़रूरी, एक कामयाब इंसान बनने के लिए, और सक्सेस पे दरवाजे खुले में कि कामयाबी है क्या, ये तो एक रिलेटिव टर्म है खुद भी। तो क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा तो अब यही मैं कहता हूँ, कामयाबी ये है कि आपकी जो भी आप काम कर रहे हो कितने लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है। मेरे नज़दीक अब ये है कि फिर मैं एग्जांपल यही देता हूँ कि यार देखो, ChatGPT कहाँ बना, पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट आ गया। तो मैं बच्चों से यही चीज़ मैं कहता हूँ कि बेटा आप ये देखो कि यार जो भी आप काम कर रहे हो ना, उसका इम्पैक्ट जितना बड़ा होगा वो बिजनेस उतना बड़ा होगा। वेरी वेल सेड। आज आप देखें, घर में बैठ के हम सब कुछ मंगवा रहे हैं, किसी ना किसी ने तो ये सोचा होगा ना। आप सोचें कि जो Amazon है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, वो बुक्स सेल करते थे, और आज उसमें दुनिया की चीज़ें आप देखें चल रही हैं। पैशन के साथ उन्होंने, पैशन के अच्छी साथ, नियत, पैसा कमाना, ये सब हाँ बिल्कुल फजूल है। क्या कहते हैं आप? नहीं, मतलब कि विजन ये रखना कि मैं सिर्फ पैसा पैसा जो है ना बिल्कुल आप कमाएं, इसमें कोई मसला नहीं है। बहुत सारे लोग इसको भी इविल थॉट समझते हैं, बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल हर तरीके से, इस्लाम भी हमें राइट देता है कि एक जो ताकतवर मोमिन है वो अल्लाह की नज़र में ज़्यादा अच्छा है, और ताकतवर में वो फाइनेंशियल चीज़ को भी लेकर आते हैं। तो पहले तो ये भी एक सोच होती है कि यार पैसे के बारे में बात करना, पैसा ये पैसा वो गलत है, ये गलत है। ऐसा लेकिन सर लोग सक्सेस को पैसे के साथ इक्वेट कर देते हैं, ये वो रिलेटिव टर्म है। वो आप सही कह रहे हो कि वो हर किसी के लिए सक्सेस अलग है, और अगर वो पैसों के लिए कर रहा है वो वही वाली रिलेटिव बात हो गई ना, उसके लिए सही है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आप इस डेफिनेशन को ऐसे चेंज कर दो ना कि जो भी आप काम कर रहे हो कितने लोगों को इम्पैक्ट फायदा दे रहा है। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारा उस्ताद प्लस और होगा, और लोगों को जॉब्स मिलेगी और चेंज आएगी। अब आप देखें ना कि जब ये इंटरनेशनली जाएगा, मैं समझता हूँ पाकिस्तान और इंडिया के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बेस्ट टीचर्स हैं, ठीक है ना। इंडिया पे तो बहुत काम कर रहे हैं। अब अगर पाकिस्तान के टीचर्स जब इंटरनेशनली इस तरह से क्योंकि ऑनलाइन अब आपको पता है पूरी दुनिया ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गई है, पूरी दुनिया शिफ्ट, सही है ना। जब पाकिस्तान के टीचर्स को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा, और इतने सारे जो हमारे लोग बाहर गए हुए वो पाकिस्तान के टीचर्स ही ढूंढते हैं। तो हमारी ऐप पे आप देखें सऊदी अरब के भी जॉब्स लगती हैं, दुबई की भी जॉब्स
लगती है, ज़्यादा नहीं लगती, लेकिन क्योंकि हम अभी एक फेज में। सर टीचर्स को भी एडवाइस देते हैं साथ ही साथ, टीचर्स के लिए कोई एडवाइस? भाई टीचर्स के लिए मैं ये एडवाइस करता हूँ कि सबसे पहली बात है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जॉब या एम्प्लॉयबिलिटी ज़्यादा हो, पहली बात है यार, वर्क ऑन योर सीवी। पहली चीज़ ये है। हाँ, वेरी सही है ना? आई हैव सीन पैथेटिक सीवीज, सही ना, कॉपी पेस्ट सीवीज, सही है। चैट जीपीटी भी कर ले, लेकिन उसको भाई सीवी सब, अगर आप मुझे नहीं जानते तो ये मेरा फर्स्ट इंप्रेशन होगा आपके पास। वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कुछ सीवी देखी हैं, इतनी खूबसूरत सीवीज होती है ना कि बंदा उसको देखने का दिल चाहता है। तो पहला मैं ये कहता हूँ कि देखिए, आप उस्ताद प्लस पे अगर एक जॉब लगती है अच्छे पैसों की, तो उसमें 50 लोग अप्लाई करेंगे, 50 को कॉल नहीं आएगी। अब जितने लोग अगर मुझसे कभी कहते हैं ना, सर हमने यहाँ अप्लाई किया है और हमें रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो मैं उनकी जब मैं सीवीज देखता हूँ ना, तो पहले मैं सीवीज बहुत ही, क्योंकि मैं कहता हूँ कि आप मेरी सीट पर आए और आप समझिए जॉब लगी हुई है, 50 सीवीज रहें, आप खुद अपने आप को कॉल नहीं करेंगे। फिर ट्रेनिंग्स नहीं ली हुई होती हैं। अब मुझे एक बात बताओ, 50 लोगों ने अप्लाई किया है, उसमें से 7 ऐसे लोग हैं जिन्होंने ब्रिटिश काउंसिल की प्रॉपर ट्रेनिंग उस सब्जेक्ट से रिलेटेड ली हुई है। किसको कॉल जाएगी? उन्हीं को कॉल जाएगी। ना कोई ट्रेनिंग्स ली हुई है, ना कोई इस तरह की चीज़ की हुई है। तो टीचर्स को मैं यही एडवाइस करूंगा कि भाई पहली बात है कि आप जो है वो अपनी सीवी पे काम करें, पहली चीज़ तो ये है। दूसरा, सब्जेक्ट रिलेटेड ब्रिटिश काउंसिल की जो ट्रेनिंग्स होती हैं या उससे रिलेटेड कोई ट्रेनिंग्स होती हैं उसको करें, क्योंकि आजकल जो हेड्स हैं वो ये चीज़ें देखती हैं, वो उन्हीं को ज़्यादा कॉल करती हैं। फिर आप इसको देखेंगे, इंशाल्लाह फिर आपकी जॉब की जो है वो चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इंशाल्लाह जॉब के चांसेस भी ज़्यादा हो टीचर्स के लिए, इंशाल्लाह स्टूडेंट्स भी कामयाब रहें। सर जरार की एडवाइस मेरे ख्याल में बड़ी इंपॉर्टेंट है इस कॉन्टेक्स्ट में। सर जरार, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप आए, हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड प्लीज़ follow Ustad Plus, I would say, on behalf of sir. Thank you so much.